नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाल रहे भगवाधारी योगी आदित्यनाथ को मुस्लिम विरोधी बताना कोई नई बात नहीं है। कभी यूपी की मुख्यमंत्री रही बीएसपी सुप्रीमो मायावती खुद ये आरोप लगा चुकी है कि योगी राज में सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही बुलडोजर चलता है। तो वहीं ओवैसी जैसे नेता भी सीएम योगी पर नफरत भरे भाषण के जरिए मुसलमानों को निशाना बनाने का आरोप लगाते रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है, ये जानना है तो जिला गोरखपुर से आई ये तस्वीर देख लीजिए। अपनी राजनीति चमकाने के लिए मायावती, अखिलेश यादव, ओवैसी जैसे देश के तमाम नेता भले सीएम योगी पर मुस्लिम विरोधी होने के आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अगर वाकई मुसलमानों से नफरत करते तो गोरखपुर से ये तस्वीर सामने न आती। जब दशहरे के दिन सीएम योगी शोभा यात्रा निकाल रहे थे तो खुद कई मुसलमान इस शोभा यात्रा में नजर आए और कुछ मुसलमानों ने तो सीएम योगी को माला भी भेंट की है, जिसकी गवाह हैं ये तस्वीरें। दरअसल 12 अक्टूबर को जब देश भर में दशहरा मनाया जा रहा था तो उसी दिन सीएम योगी अपनी कर्मभूमि जिला गोरखपुर स्थित गोरक्षनाथ मठ में हर साल की तरह इस बार भी पूजा पाठ कर रहे थे और शोभा यात्रा निकाली गई थी। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में साधु संतों के साथ ही मुस्लिम समाज के लोग भी नजर आए, जिन्होंने महंत योगी आदित्यनाथ को खुद अपने हाथों से माला तो पहनाई ही साथ भगवा गमछा भी भेंट किया। गोरखपुर से आई ये तस्वीर बता रही है कि मुसलमानों का भी उन्हें प्यार मिलता रहा है। यही वजह है कि खुद सीएम योगी ने कभी कहा था कि मुसलमानों से मेरा वही रिश्ता है जैसा मुझसे उनका व्यवहार है, मेरा उनके साथ वही व्यवहार है, वे मुझसे प्यार करते हैं, मैं उनसे प्यार करता हूं। योगी का साफ संदेश है कि मुसलमान जैसा व्यवहार उनके साथ रखेंगे, योगी भी वैसा ही व्यवहार उनके साथ रखेंगे। यानी अगर कट्टरपंथी मुसलमान दंगे करेंगे, गजवाए हिंद का सपना देखेंगे तो योगी सरकार भी उन्हें तगड़ा सबक सिखाएगी, और अगर मुसलमान एक साथ नागरिक की तरह रहेंगे, योगी सरकार भी उनके साथ उसी तरह व्यवहार करेगी। यही वजह है कि जब उन पर आरोप लगते हैं कि धर्म देखकर बुलडोजर चलवाते हैं तो सीएम योगी डंके की चोट पर कहते हैं, कोई भी मुसलमान आकर बता दे मैं निर्दोष था और मेरे साथ अन्याय हुआ है, कोई नहीं बोल सकता, और फिर न्यायपालिका तो सबके लिए खुली है। आपके प्रदेश में 19% मुसलमान पॉपुलेशन है और कई लोग कहते हैं, उस समुदाय के लोग कहते हैं कि आप वो बुलडोजर को उनके घरों को तोड़ने में इस्तेमाल करते हैं। किसी कोई निर्दोष मुस्लिम आके बता दे कि मैं निर्दोष था, मेरे साथ अन्याय हुआ है, कोई बता दे, कोई नहीं बोल सकता। और फिर न्यायपालिका तो सबके लिए खुली है ना। पर जैसे अगर किसी ने कानून तोड़ा है, जैसे ये माफिया के लोग हैं, पर उनका घर तोड़ना क्यों जरूरी पड़ गया? नहीं, अगर किसी ने सरकारी संपत्ति पे कब्जा किया है तो उसके लिए क्या करूं? आरती लेके जाऊं, थाली सजाऊं उनकी, जो अब तक होता था। उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है? उत्तर प्रदेश की जनता यही चाहती थी कि उनको सुरक्षा मिले और इन गुंडा तत्वों पर, इन माफियाज पर सख्ती हो। बात यही खत्म नहीं होती है। विपक्ष भले ही योगी सरकार पर सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बुलडोजर चलाने के आरोप लगाता रहा हो, लेकिन हकीकत ये है, गैर सरकारी संगठन हाउसिंग एंड लैंड साइट नेटवर्क यानी HLRN की रिपोर्ट कहती है कि जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2023 के बीच 1.5 लाख से अधिक घरों को ध्वस्त किया गया, जिसमें से सिर्फ 31% OBC, SC, ST और अल्पसंख्यक समुदाय के घर थे। आंकड़े बता रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई सबसे कम हुई है, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष योगी सरकार को मुस्लिम विरोधी बताता रहा है। उसके इन आरोपों पर आपका क्या है कहना? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही गोरखपुर की शोभा यात्रा के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। एक संदेश, आज विजयादशमी है, 2 कार्य हो रहे होंगे। एक तरफ भगवान राम का अभिषेक करके उनकी आरती उतारी जा रही होगी और दूसरी तरफ रावण के पुतले भी जलाए जा रहे होंगे। अगर मानवता के खिलाफ कार्य करेगा कोई
मानवता के खिलाफ कोई कार्य करेगा, गरीबों को, निरीह लोगों को, महिलाओं पर अत्याचार करेगा, अधर्म के मार्ग पर चलेगा, असत्य के मार्ग पर चलेगा, तो उसका भी पुतला ऐसे ही जलाया जाएगा जैसे रावण के पुतले जलाए जाते हैं। वो कोई भी हो, वो व्यक्ति, जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, किसी भी हो, उस सब के साथ यही व्यवहार होगा। ये समाज उसके साथ यही व्यवहार करेगा। और जो भी धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलेगा, मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा, विरासत और विकास की यात्रा में सहभागी बनेगा, वह राम के रूप में, माता जानकी के रूप में, वीरवर लक्ष्मण के रूप में, भक्तवत्सल हनुमान जी के रूप में उसकी पूजा ऐसे ही होती रहेगी जैसे आज हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का, माता जानकी का, लक्ष्मण जी का, हनुमान जी की आरती उतार करके उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं, उनका अभिषेक कर रहे हैं और उनकी आरती उतार रहे हैं। जो भी मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा, उनकी रक्षा का मार्ग प्रशस्त करेगा, अपनी विरासत के संरक्षण का कार्य करेगा, उसका इसी प्रकार से अभिनंदन होगा। मानव जाति का एक दायित्व बनता है। हम मानव बनना चाहते हैं या दानव बनना चाहते हैं? मानव बनना चाहते हैं तो भगवान राम के पथ का अनुसरण करिए, छुआछूत और अस्पृश्यता से दूरी बनाइए, समाज को एकजुट करिए, संगठित रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे, देश को भी सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे, स्वयं को भी सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे। मुझे अपने पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी महाराज, वे अक्सर जब राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के अध्यक्ष के रूप में इस आंदोलन के साथ जुड़े थे, मैं अक्सर देखता था इन सभी पूज्य संतों के मन में अंतिम क्षण जब उन्हें हम लोगों ने हॉस्पिटल में भर्ती किया और उनको देखने के लिए विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय अशोक सिंघल जी जब देखने के लिए आए थे, तो अंतिम बात उनकी यही थी। अशोक सिंघल जी से एक ही बात उन्होंने कही थी कि अशोक जी, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कब हो पाएगा? एक बार हम अपनी आंखों से देख पाते भगवान राम के मंदिर को तो हमारा जन्म धन्य हो गया होता, धन्य हो जाता। बहनों और भाइयों, आज सचमुच जब अयोध्या में रामलला को विराजमान होते हुए देख रहे होंगे, पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज, पूज्य महंत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज, वितराग स्वामी वामदेव जी महाराज, ऐसे अनगिनत संतों की परंपरा और श्रद्धेय अशोक सिंघल जी जैसे महापुरुष जब देख रहे होंगे अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण और रामलला को अपनी जन्मभूमि पर 5 सदी के बाद विराजमान होते हुए उन्होंने देखा होगा, आज उनको भी तसल्ली हो रही होगी कि जो आंदोलन उन्होंने किया था वो सार्थक दिशा में आगे बढ़ा है। इसकी सार्थकता हम में है, वर्तमान पीढ़ी में है। हमारी दिशा क्या है? हम विभाजित तो नहीं है, अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए लड़ तो नहीं रहे हैं। हमारी दिशा सकारात्मक होनी चाहिए और इस सकारात्मक दिशा राष्ट्र को समर्पण की होनी चाहिए। हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ राष्ट्र के आगे आड़े नहीं आना चाहिए। हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ कभी भी, चाहे वह व्यक्ति हो, जाति हो, मत हो, संप्रदाय हो, मजहब हो, कोई क्षेत्र हो या कोई भाषा, वह राष्ट्र से बढ़ करके नहीं हो सकता है। हर काम देश के नाम, हर काम राष्ट्र के नाम, भारत माता के नाम हमारा सब कुछ होना चाहिए। और यही अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन की कथा हम सबको यही प्रेरणा प्रदान कर रही है।